गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कुछ बिल्लियों की वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। जी हाँ गाइस, ये बात है 6ठी शताब्दी की, जब पर्सिया और इजिप्ट के बीच में एक बड़ा युद्ध होने वाला था। और तब युद्ध से पहले पर्सिया के राजा कैम्बाइसिस सेकंड ने इजिप्शियन लोगों की संस्कृति के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा था और उन्हें यह मालूम था कि इजिप्ट के लोग बिल्लियों को अपनी देवी के रूप में पूजते हैं, यानी कि बिल्लियों से उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इजिप्ट के लोग ये भी मानते थे कि बिल्लियों के मारे जाने पर कई आपदाएं आ सकती हैं। बस इसी बात का फायदा पर्सिया के राजा ने उठाया और युद्ध में वो बिल्लियों को लेकर ही पहुंच गए और युद्ध के समय उन बिल्लियों को सबसे आगे लाइन में खड़ा कर दिया, जिससे इजिप्ट के लोग बिल्लियों पर हमला नहीं कर पाए और अंजाम ये हुआ कि हजारों सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वैसे गाइस, सिर्फ युद्ध जीतने के लिए पर्सिया के राजा की क्रूरता के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन। गाइस, क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कुछ ऐसी खतरनाक सेटिंग्स एनेबल हैं जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं? जी हाँ गाइस, तो चलिए उन सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आपको दूसरे का वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैन करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे यूजर्स सबसे पहले हैकर्स के निशाने पर आते हैं। तो अभी सेटिंग्स में जाकर वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग दोनों को ही ऑफ कर लीजिए। दूसरा, गूगल लोकेशन। आपने किसी भी शॉपिंग और फूड ऐप पर कुछ ना कुछ ऑर्डर के लिए लोकेशन ऑन किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी गूगल लोकेशन के जरिए कोई अजनबी आपको ट्रैक करके फॉलो कर सकता है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आप कहीं भी जाएं तो सबसे पहले सेटिंग पर जाकर गूगल लोकेशन की हिस्ट्री टर्न ऑफ कर दीजिए और उसे ऑटो डिलीट पर सेट कर दीजिए, ताकि वो समय समय पर आपकी करंट लोकेशन को डिलीट करता जाए। वैसे इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इन सेटिंग्स को डिसेबल कर सकें। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे पास पैसे नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा है भाई, इन बहानों से बाहर निकलो और जापान से सीखो। क्या आपको पता है कि जापान की ज्योग्राफी दुनिया की सबसे घटिया ज्योग्राफी है, लेकिन फिर भी इकोनॉमी के मामले में वो दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश है। जी हाँ गाइस, जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ एक देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप और सुनामी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, अकेले जापान में 100 से ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि दुनिया भर के ज्वालामुखी का 10% है। वहीं यहाँ की जमीन का 70% हिस्सा पहाड़ और पठार से घिरा हुआ है और बस सिर्फ 12% हिस्सा ही ऐसा है जहां खेती की जा सकती है। और तो और जापान में गैस, ऑयल, कोयला और मिनरल जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, जिसका साफ मतलब ये निकलता है कि साधनों की कमी आपकी सफलता निर्धारित नहीं करती, बल्कि आप उन उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, सफलता इस पे निर्भर करती है। तो बहाने बनाना बंद करो और आगे बढ़ो। गाइस, क्या अब हम चांद पर रहने लग जाएंगे? अब आने वाली खबरों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चीन के एक वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि साल 2030 तक इंसान चांद पर अपनी बस्ती बसा लेगा और वहां जाकर रहने के साथ साथ काम भी करना शुरू कर देगा। यानी कि अब चंद्रमा धरती से दूसरे ग्रहों के बीच एक मिडवे की तरह इस्तेमाल होगा। पर इसके लिए पहले इंसानों को स्थायी तौर पर चंद्रमा पर रहने के लिए जाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ही चीज जो कि सबसे ज्यादा इंसान को परेशान करेगी और वो होगी धरती से चंद्रमा तक की यात्रा, क्योंकि वहां तक आने जाने में काफी मेहनत, तकनीक और लागत लगेगी, यानी कि पैसा खर्च होगा। लेकिन हम 2030 तक इसका भी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे। वैसे गाइस, आप में से कितने लोग चांद पर जाकर रहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, डेंगू बुखार एक बार फिर से लौट आया है और तेजी से फैल रहा है, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। लेकिन अगर फिर भी कोई डेंगू का शिकार हो गया हो तो वो दवाइयों के साथ साथ अपने खान पान में सुधार करके भी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि डेंगू में आपके लिए क्या खाना सेहतमंद होगा। पहला, पपीते के पत्ते का जूस। ये जूस डेंगू पेशेंट के प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरा, नारियल पानी। अक्सर डेंगू बुखार में नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये बुखार से होने वाले डिहाइड्रेशन को दूर करता है और एनर्जी के लेवल को बनाए रखता है। वहीं आपको इस बुखार में काढ़ा और हर्बल चाय पीने से भी बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। तीसरा, इस बुखार में नीम के पत्ते और हल्दी का सेवन भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये दोनों वायरस को शरीर में बढ़ने और फैलने से रोकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डेंगू बुखार में तला भुना, मसालेदार डिश वाला खाना, नॉन वेज, कैफीन ड्रिंक्स और मीठा इत्यादि का सेवन ना करें। और ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप वाली वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।